तेजस्वी यादव जी कहे 2020 में कि हम आएंगे 10 लाख नौजवान को नौकरी देंगे। बस कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ था, इसलिए आप लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकाला। यही नीतीश कुमार जी कहते थे, इसको समझ में आता है? कहाँ से देगा नौकरी, कहाँ से लाएगा पैसा? बाप घर से चोरी हुआ है। 7 मोबाइल आपके यात्रा में भी मोबाइल चोरी हो जा रहा है। बीजेपी वाले देखेंगे तो कहेंगे कि आप ही लोग के यात्रा में आखिर कहाँ से आता है, आप ही लोग के लोग रहता है। तो नकल कर रहा है सरकार। इन लोग के पास कोई विजन नहीं है। कहते हैं कि अगर आरजेडी बिहार में सत्ता में आ जाएगा ना, तब वापस से जंगल राज ला दे। 55 इंच सीना चूहा के तरह बिल में घुस जाता है। क्या लग रहा है, संपूर्ण यात्रा आज समापन पे है, इस यात्रा से क्या संदेश देगा? बिहार में बदलाव का जो है ये झलक है। और बिहार में जिस तरह से 20 साल से खटरा सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, अपराधी और चोरों की सरकार है। अभी देखिए 7 मोबाइल यहाँ निकाल लिया है भीड़ में। 7 मोबाइल चोरी हुआ है। 7 मोबाइल आपके यात्रा में भी मोबाइल चोरी हो जा रहा है। 7 मोबाइल क्या कहे, चोर डकैत भ्रष्टाचारी सब भरा हुआ है। सब जो है अभी बिहार में। बीजेपी वाले देखेंगे तो कहेंगे कि आप ही लोग के यात्रा में आखिर कहाँ से आता है, आप ही लोग के लोग रहता है। नहीं तो सरकार किसकी है, जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की जिम्मेवारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है, चोर को पालने वाली सरकार है। कह रहे हैं बीजेपी के लोग की जो ये यात्रा हुआ है, इससे आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ था, इसलिए आप लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकाला। क्या कुछ कहेंगे? कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है। सारा मुद्दा तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का जो नकल कर रहा है सरकार। इन लोग के पास कोई विजन नहीं है। तेजस्वी यादव जी कहे 2020 में कि हम आएंगे 10 लाख नौजवान को नौकरी देंगे। यही नीतीश कुमार जी कहते थे, इसको समझ में आता है? कहाँ से देगा नौकरी, कहाँ से लाएगा पैसा? बाप घर से। और उसी नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव जी 5.5 लाख नौजवान को नौकरी दिलवाए कि नहीं दिलवाए? दिए कि नहीं दिए? तेजस्वी जी कहे, अभी तेजस्वी जी का एजेंडा था कि हम लोग आएंगे बिहार में, हमारी सरकार बनेगी, हम जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है विधवा विकलांग का, हम लोग 400 की जगह जो है 1500 देंगे और हर साल 200 बढ़ाएंगे। नीतीश जी डर गए। 1100 तो कर दिए ना, 1100 किए, डर के किए। नकल भी करने नहीं आता है। तेजस्वी जी का एजेंडा था, घोषणा था कि हम आएंगे 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये लोग जो है डर से अभी 125 यूनिट बिजली का जो है घोषणा कर रहे हैं। हालांकि ये सब नकलची सरकार है और ठग की सरकार है। जनता कह रही है कि नीतीश कुमार जी हम लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री दिए, पेंशन बढ़ा दिया, अब हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। तेजस्वी को मुद्दा विहीन कर दिए। ये सब चलना नहीं है। अभी बहुत चीज बाकी है। क्या क्या बाकी है? अभी बहुत किसान को जो है दुरुस्त करना है, मजबूत करना है। बिहार में शिक्षा को सुधारना है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर है, बीमार है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का बीमार है, उसको सुधारना है। बिहार में पलायन को रोकना है। जो गरीब हमारे देश के अन्य भाग अलग अलग राज्य में जाके बिहार के लोग मजबूर होकर मजदूरी करता है, उस पलायन को रोकना है। बिहार में फैक्ट्री लगाना है। बिहार में जो है अभी बहुत सारा ऐसा काम है, आईटी के सेक्टर में, इंजीनियरिंग के सेक्टर में, मेडिकल वाले कहते हैं कि अगर आरजेडी बिहार में सत्ता में आ जाएगा ना, तब वापस से जंगल राज ला देगा। पूरे देश में ही लोग तो जंगल राज ला दिया। इस देश में कभी सुने थे कि कोई महिला को जो है नंगा करके घुमाए? क्या हुआ देखे न पूरे देश। मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, ये बलात्कार यूपी में हर जगह तो हो रहा है। बीजेपी के लोग कुछ कर सकता है? 56 इंच सीना चूहा के तरह बिल में घुस जाता है। एक फोन आ गया अमेरिका का,
तो बस सिलेंडर बोल गया। बोल रहा है कि नहीं, उसके कहने पर कुछ नहीं किया, हम अपना सेना की बात माने हैं और पाकिस्तान हमसे झुकने आया था। पाकिस्तान तो हमारे सामने जो है सीना दिखाया और हमारा देश का जो सेना है मुंहतोड़ जवाब दे रहा था, बीच में रोक दिया। इस यात्रा में जो यात्रा हो रहा है दरभंगा में, प्रधानमंत्री मोदी जी की मां की गाली दिलवा रहे हैं कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले। नहीं, माँ को देखिए, माँ किसी की हो, माँ किसी की भी हो, चाहे मोदी जी की माँ हो, अमित जी की माँ हो, किसी की भी माँ हो, वो पूजनीय है, आदरणीय है। ये इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस और राजद के लोग ये ऐसा काम नहीं कर सकता है। बीजेपी का ही एक एजेंट है, वो तो पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है, वो तो एजेंट था, चिन्हित हो गया कि बीजेपी के लोग ही था वो। ये जानबूझ करके जब मुद्दा विहीन हो गया, ये लोग जगह पे कैंडल मार्च कर रहे हैं कि माँ का सम्मान हम लोग में नहीं झुकेंगे, डर करके जो है इस तरह का कर रहा है और इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। अब माँ बहन को भी जो है राजनीति में घसीटने का काम कर रहा है। तो ये जाने वाले लोग हैं, बिहार से तो जाएंगे और देश कांग्रेस कार्यालय पे जिस प्रकार से वहाँ पे बोल सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय का अंदर भी तोड़ फोड़ हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं? तो ये लोग पुराना गुंडा है, ये बीजेपी के लोग, ये आरएसएस ब्रांच है। आरएसएस का क्या धंधा? जो गांधी जी को नहीं बख्शा, देश के राष्ट्रपिता को मारने वाले लोग हैं, हत्यारे लोग हैं, इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये सब तो गुंडा, बीजेपी वाला गुंडा भूमिका। देश हित में पता कि देश जब जरूरत था अंग्रेज के खिलाफ, जब पूरा देश आंदोलित था, तो ये लोग आरएसएस के लोग किनारा कर लिए थे उस आंदोलन से। आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में ये लोग था क्या? ये लोग अंग्रेज के दलाल बने हुए थे। देश हित के लिए इन लोग काम नहीं, देश हित के और हमेशा। इस चुनाव यात्रा खत्म हो गया, इससे जो यात्रा चला था वोटर अधिकार यात्रा, ये खत्म हो गया। इस यात्रा से पूरे चुनाव जो आने वाला उसमें कितना फर्क पड़ने वाला है? काफी पूरा बिहार जो है बदलाव के मूड में है। पूरा बिहार जो है बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल इस बार तेजस्वी जी का जो है सरकार बनेगा और पूरे नौजवान, महिला, किसान, मजदूर सब लोग सोच लिए हैं कि बनना है तेजस्वी जी को। और तेजस्वी जी के लिए ही आज देखिए इस कड़ी धूप में कितना पूरे बिहार से वर्कर आए, इस धूप में भी जो है जमल रहे।